हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। भगवान आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। और अब सुबह के 10:30 बजे थे। मैंने खाना बना लिया था, बर्तन धुल लिया था और फिर मैं आज ये वाला रूम साफ़ करूँगी। तो इसमें लाइट नहीं थी, मैंने आपको बताया था। तो मैंने ये बाहर का बल्ब है तो इसको खोल के मैंने जंगले में बांध लिया है। यहाँ से अंदर की तरफ भी रोशनी जाती रहेगी और बाहर भी उजेला रहता रहेगा। तो मैंने यहाँ पर सारे डब्बे ये पहले मैं नीचे उतार के रखूँगी, क्योंकि आज मुझे ये सारे डब्बे एक तरफ से धुलने हैं। वैसे मैं कपड़े से पोंछ देती हूँ हमेशा जब ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, लेकिन अब त्यौहार है तो भाई धोना तो है, दीपावली की सफाई करनी है हमको कोने कोने से। तो सारे मसाले हमने पलट लिए हैं इस तरीके से। सारे बर्तन में निकाल के रख दूँगी धूप में पलट कर, और सारे डब्बे हमें खाली कर देने हैं। और ये मिर्च पिसा हुआ था, जब मेरी मशीन ख़राब हो गई है अभी, और जब ठीक थी तभी पीसा था। तो ये ज़्यादा है कुछ, और ये बरसात में बहुत जल्दी ख़राब होता है पिसा हुआ मसाला। तो इसको धूप में रख देंगे। और फिर मैंने ये छोटे छोटे से जो डब्बी में मसाले थे इस तरीके से पन्नी में बिछा कर रखा है, और इनको ले जाकर मैं नारदान पे रख दूंगी जाके। सबसे पहले हम इनको धो के डाल देंगे तो ये धूप में सूखते रहेंगे। और मैंने इस तरीके से फिर इसमें पानी डाला और इसमें थोड़ा सा निरमा डाल के घोल लेंगे। इससे हम अच्छे से एक धुलते जाएंगे सभी एक साथ, हमको बार बार नहीं घोलना पड़ेगा कि अलग अलग से। तो ये बोतल वाला ब्रश है जिससे हम बोतल साफ़ करते हैं, जिसका पतला भी मुंह होता है वो भी साफ़ हो जाती है। तो इससे अंदर जो भी लगा हुआ है तो सारा सब साफ़ हो जाएगा। और ऐसे कुल सारा पानी डाला है इसमें मैंने कम से कम 1 बाल्टी तक, तो इसमें पूरा डब्बा अंदर तक चले जाएं। और फिर मैंने बाल्टी में पानी रखा था और अच्छे से इसको हाथ लगा कर धुलना है। तो मैंने सारे डब्बे धुल के इसमें रख लिए हैं। और छोटे वाले डब्बे मैं अलग रखती जाती हूँ और बड़े वाले डब्बे मैं अलग रखती जाती हूँ। इससे क्या होगा, हमको ढक्कन अलग रखेंगे तो इसको सुखाने में हमें आसानी रहेगी सभी। और फिर मैंने बोरी पर ये छोटे छोटे सारे डब्बे डाल दिए थे और ढक्कन भी डाल दिए थे, और बड़े बड़े डब्बे सब दीवार से लगा के रखे हैं। इससे हमारा पानी भी नीचे की तरफ निचुड़ जाएगा और इसमें धूप भी लग जाएगी। और ढक्कन हमें अंदर की तरफ सुखाना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर मैं रूम में आ गई थी अपने, तो यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए आराम करने लगी थी, क्योंकि सुबह से करते करते काम थक गई थी। तो फिर मैं, और आज दोपहर रात में मुझे नींद अच्छे से नहीं आई थी, तो मैंने फिर बंद कर दिया था बल्ब, फिर लेट गई थी। और इसके बाद फिर मैं 3 बजे उठी और फिर मैंने सफाई करना शुरू कर दिया। तो रूम से पहले ऊपर की तरफ से जाला निकाल लिया था, और ये राई का पेड़ है, इससे झाड़ू ही लगाया जाता है मेरे यहाँ, ये झाड़ू के लिए ही बोई जाती है। और फिर टांड़ का सामान हमें ऊपर से उतारना था, तो उस पर मैं चढ़ नहीं पाया था, कोई जुगाड़ नहीं दिख रहा था। तो ये सिलेंडर मेरा खाली रखा है, तो इसी को मैंने रखा था और इसके ऊपर एक पाटा रख लिया था बैठने वाला, और इसी पर हम खड़े होके ऊपर चढ़ रहे थे ऐसे ही जुगाड़ करके। और डर लग रहा था, लेकिन हाथ चढ़ने में जब ऊपर चढ़ के खड़े हो जाते थे तो फिर डर नहीं लग रहा था। लेकिन फिर मैंने टांड़ को साफ़ कर लिया और फिर मैं ऊपर सामान लगा रही थी। ये छोटा वाला चूल्हा है, तो इसे अभी हम यूज नहीं करते, जब से मेरा बड़ा वाला आ गया है। लेकिन अभी 2 महीने हो गए, तब से गैस ख़त्म हो गई थी, लेकिन नहीं भरवा पाए कुछ मजबूरी की वजह से। और फिर ये जो भी बर्तन है जिसको नहीं चलाते हैं उनको ऊपर रख दिया। बाल्टी भी ऊपर रख दी थी, बाल्टी 2-3 चलती थी, तो ये हमेशा काम नहीं आती, जब ज़रूरत होती तभी ये चलाई जाती, तो इसको भी मैंने ऊपर रख दिया था। और ये सारे पाटे हैं, कुछ तो बनवाए गए थे घर में और कुछ मेरी शादी में आए थे वो हैं। तो इनको सभी हम टांड़ पर रख देते हैं, क्योंकि इनका रोज़ का ज़रूरत नहीं होता, तो इसको ऊपर रखते हैं, तो जब ज़रूरत पड़ती है तो निकाल लेते हैं इसे। और ये जो सबसे बड़ा वाला है इसको घर में ही बनवाया गया था मिस्त्री से। और फिर ये हमारे बड़े वाले
पलवे, मेरे यहाँ पलवा बोला जाता है इसको, आपके यहाँ क्या बोला जाता है। तो ये भी कभी कभी काम आता है। और फिर मैं आयुष से झाड़ू मांग रही थी कि दीवार पे झाड़ू लगा दे। हाँ, ये थोड़ा अगर काम इसको बोलो तो ये कर देता है। और ये काम कर रहा था अपना स्कूल का, तो मैंने बुलाया, आयुष मुझे झाड़ू पकड़ा दो, यहाँ से चढ़ने उतरने में थोड़ा सा दिक्कत होती थी, तो वो पकड़ा रहा था। और फिर मैं नीचे उतर आई, फिर नीचे वाले टाड़ को साफ़ किया, अलमारी को, और इसको पहले झाड़ू लगाया, फिर मैंने हल्का सा गीला कपड़ा करके ऐसे ही साफ़ कर दिया था, जिससे धूल मिट्टी सारी अच्छे से साफ़ हो जाती है। और फिर मैंने पन्नी बिछाया था, इसको मैंने अभी कुछ ही दिन पहले इस पर बिछाया है, तो ये साफ़ थी। और ये हमारा वो मिक्सी मशीन है, ये अभी ख़राब हो गया, इसका डब्बा ख़राब है, तो हम मसाला इसमें नहीं पीस पाते, बस रखी रहती है। और ये सारी प्लेटें हैं, इनको हम इसी तरीके से बंद करके रखते हैं, क्योंकि इसमें सारे चूहे गंदगी फैला देते हैं और धूल मिट्टी भी बहुत हो जाती है। अब शहर के यहाँ ऐसा तो है नहीं कि हम इसको खुला में सजा के रखें, तो ये हमारा ये शौक़ है हमारी कि हम इसको खोल के सजा के रखें, मगर क्या करें, कुछ नहीं रख पाते हैं। कुछ तो अपनी इच्छाएं जो चाहते हैं वो भी चाहकर भी नहीं पूरी हो पाती हैं, क्योंकि इनको अगर खुला छोड़ देंगे, खुले रख देंगे, तो इसमें धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हर रोज़ हो जाएगी। और इसमें कप रखे हुए थे, ये हमारे यहाँ चाय डेली कोई नहीं पीता है, सर्दियों में पीते हैं सभी लोग, तो वो भी गिलास या कटोरी में सर्दियों में पी लेते हैं, क्योंकि कप से ज़्यादा पीते हैं। और गर्मियों में कोई भी चाय नहीं पीता, मेरे यहाँ डेली चाय नहीं बनती है, और जब कोई आता है तभी हमें निकालनी होती है चाय, तभी चाय सब लोग पीते हैं, तो इनको तभी निकालते हैं। और इसमें कुछ कटोरी थी कांच की, और ये सभी हम डब्बे में रखते हैं। अगर नहीं रखेंगे तो फिर ये जानते हो चूहे क्या करते हैं, या तो उनको काटेंगे, नहीं काटते तो उसमें लेटरिन पे बाथरूम सभी कर देते हैं, फिर उसमें खाने की इच्छा नहीं होती, इसलिए इनको ढक कर रखते हैं। और फिर ये एक कवर था किसी डब्बे का खाली, तो इसको मैंने पेपर लगा के कर लिया था। और फिर इसमें सारा छोटा छोटा सा सामान, जैसे छोटा सा पाटा है और बिल्ले हैं, 2-3 बेलन हैं, तिबाई हैं, तो इसको हम इसी में रखते हैं। इससे क्या होगा, फैले फैले इधर उधर नहीं घूमते हैं और एक जगह आराम से इकट्ठे होकर रख रहते हैं। और ये झोले में थोड़े से बर्तन रखे थे जिनको हम डेली यूज नहीं करते हैं, तो ये भी ऐसे झोले में रखे हैं, तो ये भी गंदे होते हैं, निकालते हैं जब कभी कभी तो इनको धुलते हैं, लेकिन फिर भी ये गंदे हो रहे थे। तो ये बाल्टी एक खाली रखा है, इसमें कुछ भी नहीं था, तो मैंने सोचा इसको बाल्टी में सारे बर्तन रख देंगे, तो ये ढक्कन ऊपर से बंद हो जाएगा, तो इसमें फिर अंदर चूहा नहीं जा पाएंगे, तो ये साफ़ बना रहेगा। तो मैं इसी को देख रही थी कि इसको कैसे रखें जो सारे बर्तन इसमें आ जाएं। ये सारी स्टील के बर्तन हैं, कोई आ जाता है या ज़रूरत होती है तभी हम इनको रखते हैं। फिर मैंने सारी सफाई कर ली थी, इसके बाद डब्बे भी सूख गए थे, तो मैं उठा के ले आई थी। और इसमें सारे मसाले हम उठा के ले आए थे, वो भी सूख गए थे, धूप लग गई थी अच्छे से, फिर मैंने इनको भर के रखा था। और अब की बार में जो भी डब्बे खाली हैं, अभी कुछ सामान आया भी नहीं है, तो वो डब्बे जो भी खाली हैं उनको हम अलग बोरी में भर के रख देंगे बंद करके। इससे क्या है कि जब भी कोई सामान आएगा, कोई ज़रूरत पड़ती है, धुले रखे हैं डब्बे। और आयुष आ जा रहा था बार बार, तो उससे बातें भी करती जा रही थी। और फ्रेंड्स देखिए, फिर पूरा रूम मैंने इस तरीके से लगा दिया है, पूरा रूम सफाई हो गया, पूरा रूम इस तरीके से है, आप देख सकते हैं। और इसको मैंने अपने वीडियो में कभी नहीं दिखाया था, तो क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं थी, तो मैंने अभी इसका लाइट का व्यवस्था किया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये टंकी रखी है और ये बाल्टी है, तो इसमें आटा रखा है, और इसके बगल में ये फ्रिज रखा है। और फिर इसके बगल में जो ये खाली अलमारी है, यहाँ पर आप खाना रखते हैं। अभी मैंने पन्नी को धुल के डाल दिया था, पन्नी बिछा कर रखते हैं। और फिर पूरा इस तरीके का मेरा ये रूम है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। मेरे चैनल पर बने रहिएगा, मुझे थोड़ा थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।